गौरव शहर के जिस तरफ रहता था वह शहर के बाजार से कुछ दूर था। वह जिस इलाके में रहता था वहाँ आबादी बहुत कम थी। उस कस्बे की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से एक छोटी गली निकलती थी। उस गली के दोनों ओर पुराने निर्माण के मकान थे। उनमें से एक गौरव का घर था। गौरव के घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान खाली घर था। उस घर के बारे में उस इलाके में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। गौरव के घर वाले, मित्र, सहकर्मी सभी ने उसे बार बार आगाह किया था कि गली में का वह घर शापित, अशुभ है। वहां भयानक कर्म हुए हैं। प्रतिशोध, क्रोध और दर्द की उन भावनाओं की छाया अभी भी वहां मौजूद है। और गौरव ने ऐसा स्पष्ट रूप से शपथ के साथ सबको कहा था, नहीं, मैं वहां देखूंगा भी नहीं। और शाम घर को लौटते हुए वह उस घर के सामने वाली सड़क के दूसरे किनारे से चलने लगा। और जब उसने कहा मैं नहीं देखूंगा, तो निश्चित रूप से उसकी नजर उसी घर की ओर गई और वह उस पर तब तक टिका रहा जब तक वह घर नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस मकान का निर्माण पुराना था। दोनों मंजिलों के अग्रभाग पत्थर से बने थे। घर सड़क से 8-10 फुट की दूरी पर था। बीच के आंगन की पट्टी खाली थी। वहां सूखी घास और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। बीच में मुख्य द्वार था। यह अब बंद था। इसके ऊपर 3 पत्थर की सीढ़ियां थी। दोनों ओर 4 विशाल खिड़कियां थी। वे भी अब बंद हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें लकड़ी की पट्टियां मारकर बाहर से सील कर दिया गया था। ऊपर की सभी खिड़कियां भी बंद थी। और आश्चर्य, उन्हें भी बाहर से मोटी मोटी लकड़ी की पट्टियां मारकर सील किया था। सिवाय एक विषाद के आंख को आकर्षित करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। उसे केवल एक सुनसान खाली घर दिखाई दे रहा था। नवीनता की प्रारंभिक भावना समय के साथ फीकी पड़ गई और वह उस सुनसान घर को लगभग भूल गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि एक शनिचर की रात दोस्तों के साथ मूवी देखने के बाद चाय और गपशप में कुछ समय बिताकर वह बड़ी देर से घर लौट रहा था। और जब वह उस गली के सामने आया तो उसे अचानक जोर से, तीव्रता से याद आया रास्ते में खड़ा वो सुनसान घर। रात अंधेरी थी। गली के एंट्री में ही एक लाइट का पोल था, लेकिन इसकी रोशनी बमुश्किल 15 फीट गिरी थी। उसके आगे वह प्रकाश भी अगले अंधकार में विलीन होता प्रतीत हो रहा था। ऊपर आकाश में चांद हो सकता था, लेकिन खड़े घरों के घिरे गली में चांद का एक संकेत भी नहीं देखा जा सकता था। वह एक क्षण के लिए वहां खड़ा रहा और अपनी आंख फाड़ फाड़ कर आगे के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। गली के दूसरे छोर पर एक लाइट था जिसे उसे दिखाई देना चाहिए था। एक टिमटिमाता हुआ दीपक भी उसे दिखाई देता तो भी उसके मन में इन दोनों दियों को जोड़ने वाली प्रकाश की रेखा बन जाती और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ जाता। लेकिन अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, यह भी सच नहीं। वह कुछ देख सकता था, लेकिन उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। आगे कुछ तो बदल गया था। सड़क का पैमाना, 2 तरफा पत्थर के घरों की स्थिति, ऊपर नीले काले आकाश की पतली पट्टी, कुछ तो बदल गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गली में सफेद रंग का धुआं जमा हो रहा था। उसे लगा कि गली के भीतर से कोई शक्ति उसे गली के भीतर खींच रही हो। उसे अब अपने अकेलेपन का, अपने चारों ओर के अंधेरे का, उस काली रात का जो उसके चारों ओर इकट्ठी हो रही थी और
उसका वाकई एहसास हो गया और वो बहुत डर गया। और अगले ही पल उसके तर्क संगत दिमाग ने इस सब की निंदा की, इसे कल्पना की उपज के रूप में एक तरफ रख दिया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन 10-15 कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि उसने जो देखा वह भ्रामक नहीं था। गली का धुआं अभी गहरा होता जा रहा था। एहसास इतना तीव्र, इतना वास्तविक था कि 2 कदम के भीतर ही वह रुक गया। क्या आगे बढ़ना ठीक होगा? मेरे ऐसी भ्रमित मन की स्थिति में वह मन ही मन में सोचने लगा। आगे कुछ अप्रत्याशित, रहस्यमय और शायद खतरनाक भी था। हालांकि उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन जो रोमांच उसके शरीर पे उठे उसने गवाही दी। उसके मन ने एक खतरे को महसूस किया। वह और आगे नहीं जा सकता था, कम से कम इस तरफ तो नहीं। इसलिए वह हार कर पीछे मुड़ गया और जैसे सदमे में खड़ा हो गया। वह दिया जिससे वह केवल 20 कदम दूर आया था, अब उसे बहुत दूर लगने लगा। ऐसी क्या बात थी, लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया वह सचमुच डर गया। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की जरूरत थी और वह तेजी से गली के मुख की ओर चलने लगा। और फिर उसे स्थिति की वास्तविक जहरीलापन का एहसास हुआ। अचानक उसके कदम भारी लगने लगे और उसे लगा जैसे एक विशाल पहाड़ी पर वो चढ़ रहा है। हर कदम वो संघर्ष कर रहा था और यह भी कम था कि उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई चीज उसे उस जगह की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। उसने दुगनी तीव्रता से जोर लगाना शुरू किया और रोशनी करीब आने लगी। जब वो किसी तरह गली के मुहाने पर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो सहारे के लिए एक खंबे पर टिका हुआ खड़ा था और फिर उसके मन में एक भयानक विचार आया। मैं तो मुश्किल से 20 कदम गली के अंदर गया था। क्या होता अगर मैं उस समय और भी गहरे अंदर जाता? क्या मैं बाहर वापस आ पाता? मैं कब तक खुले में समय बिताऊंगा? उसने सोचा कि वह देखे कि क्या गली के दूसरी ओर जाना संभव है। इसलिए वह जल्दी से चला और एक लंबा चक्कर लगाने के बाद वह गली की दूसरी ओर आया। यहां से भी अंदर अंधेरा था। उसने ऊपर देखा, उस तरफ की तरह यहां भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह 4-5 कदम अंदर गया और पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। उसके घर के लिहाज से यह रास्ता लंबा था। उसका घर बहुत दूर था और अब जैसे ही उसने उस अंधेरे सुरंग जैसे छेद में प्रवेश किया तो उसका दिल धड़क उठा। वह रुक रुक के आगे चल रहा था और बीच में कभी उसने बदलाव महसूस किया। वह भावना को नाम नहीं दे सका, लेकिन उसके दिल में एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर से ठंडी हवा चली हो। एक बार फिर उसके सामने वही नजारा आया। एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद उसे गली के अंदर से खिंचाव महसूस होने लगा और थोड़ी दूर पर वही धुआं जमा होते हुए दिखने लगा। वह तेजी से पीछे हटा और कांपते शरीर के साथ वापस आया। उस रात उसका घर जाना संभव नहीं था। घर न जा पाने का कारण मित्र को बताते हुए उसे शर्म आने लगी। अंत में उसने रात के बाकी के 3-4 घंटे इसी तरह भटकते हुए काटे और वो सुबह की ठंडी रोशनी में लौट आया। वह गली के मुहाने पर रुक गया और बहुत देर तक अंदर देखता रहा। दोनों तरफ खाली घर, नीचे सड़क की काली पट्टी और ऊपर नीले लाल आसमान। अब वहां रात की परछाई का कोई नामो निशान नहीं था। थके हारे कदमों से वह अपने घर में लौट आया और अपने कपड़ों के साथ
बिस्तर पर गिर पड़ा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।